जय जगन्नाथ। अभी समय हुआ है सुबह 9 बजे। हम लोग मुंबई पहुंच गए थे सुबह 7 बजे का करीबन, और अभी गाड़ी थोड़ा सा वॉश करने जा रहे हैं। वॉश करेंगे, फिर नाश्ता वास्ता करके वहाँ से आ जाएंगे, फिर डायरेक्टली निकलेंगे शोरूम डिलीवरी के लिए। वीडियो में बने रहिए आप। अभी हम लोग कोलंबोली से निकल के थाने वेस्ट के लिए जा रहे हैं, लेकिन इनकी जो आउटलेट है वो बंद है। ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से देखते हैं, लेकिन ये तो नॉर्मली 1 आवर लगता है। हो चुकी है। अभी कोलंबोली गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि आपको सब लोगों को पता है कि ये एक उड़िया चैनल है, और हम लोग वाला मतलब ये जो बाइक की जो ओनर है उनके स्पेशल रिक्वेस्ट पे हम लोग एक बार हिंदी में शूट कर रहे हैं और एक बार, और इसका और कोई पर्पस नहीं है, सिर्फ ओनर को पता होना चाहिए कि क्या सब लोगों ने बोला और वो सब बाइक के बारे में और क्या हम सोचते हैं, उसके लिए ये ब्लॉग हिंदी में शूट हो रहा है। अगर इसकी डिलीवरी एक्सपीरियंस और मैं जो आया हूँ बेंगलोर से मुंबई का जो मेरा सफ़र है, अगर वो आपको देखना है आप हमारे उड़िया वाले वीडियो में देख सकते हैं। अगर उड़िया कोई भाई देख रहे हैं इसको तो आप प्लीज़ हमारा वो उड़िया वाला वीडियो ही कंटिन्यू करिए। अगर कोई हिंदी व्यूअर देखिए तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू दिस वीडियो एंड वी विल बी टेकिंग यू टू द डिटेल रिव्यू ऑफ दिस। ये पर्टिकुलरली जो कलर हमने अभी चूज़ किया है ये रेडिएंट रेड मेटलिक जो बोलते हैं, बहुत ही डैशिंग लगता है गाड़ी। जब आपको मतलब जब आप गुजरते हैं कहीं से भी बहुत ही इमीडिएटली आई कैचिंग है। और इसके जो ओवरऑल डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो स्क्रैम्बलर की डिज़ाइन को डिफ़ाइन करती है। और इसकी जो इसकी राइडिंग कैपेबिलिटीज़ है वो ऑल रोड एंड ऑल सीजन के लिए ड्राइविंग एबिलिटीज़ है, मिनिमल लिमिटेशंस है।
इसका लुक जो है वो क्लासिक लगता है बिकॉज इसका फ्यूल टैंक के वजह से। मगर अगर आप इसके अलग बॉडी पार्ट्स अगर इसका देखें तो इट टेल्स सम डिफरेंट स्टोरी। इट लुक्स लाइक a typical size classic motorcycle with all the modern components upgrades. The difference between its color varies are quite significant in at tank and its tool panel cover on both the sides. जब हम इसकी कॉस्मेटिक पार्ट्स की क्विक अराउंड करेंगे ना, तो पहला पार्ट हम कंसिडर कर रहे हैं उसका जो टैंक है। बहुत ही बहुत ह्यूज नहीं है लेकिन प्रीटी डिसेंट है। 15 लीटर कैपेसिटी है इसकी फ्यूल की। और इसकी जो हैंडल बार्स है वो काफ़ी ग्रिपी है और वेल इक्विप्ड डिज़ाइन है। बहुत ही कंफर्टेबल लगता है, बट मेरे ख्याल से और भी थोड़ा इम्प्रूव हो सकता था। सीट है जो ड्राइवर्स के लिए सीट है वो तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन पिलियन के लिए थोड़ा छोटा पड़ जाएगा मेरे ख्याल से। अगर एवरेज वेटेड कोई पिलियन है तो उनके लिए थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। उनकी सिक्योरनेस के लिए सीट के नीचे वेल डिज़ाइंड एक हमारा ग्राब रेल दिया हुआ है जो पिलियन को सिक्योर करेगा उसके पोजीशन में। देन इसकी जो टेल लैंप है उससे जो आपका जो लाइसेंस प्लेट है उसकी जो प्रोजेक्शन थोड़ा सा निकला हुआ है, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन दिख रहा है और स्पोर्ट काइंड ऑफ उसका जो लुक है वो उस पर एनहांस करती है। इसका जो साइड में जो साड़ी गार्ड प्रोटेक्शन दिया हुआ है बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है और फाइबर मटेरियल है, लेकिन बहुत ही वेल डिज़ाइंड है। अगर आपको इनकेस नहीं चाहिए तो वो डिटैचेबल है, आप डिटैच कर सकते हैं। इसकी जो ड्राइव चेन है वो ओपन टाइप है। दैट मीन्स एवरी नाउ एंड देन एंड एवरी 500 to 700 किलोमीटर में आपको उसकी नॉरिशमेंट करनी पड़ेगी और लुब्रिकेट करना पड़ेगा। इसकी जो इंजन है वो फुल्ली मैट फिनिश में आती है, जो कि इसकी जो ग्लॉस बॉडी की ग्लॉस फिनिश है उसके साथ बहुत बढ़िया मैच करती है। जो फ्रंट फेंडर है वो थोड़ी सी शॉर्ट है, जो कि एक आइडियल स्क्रैम्बलर में ऐसे पाई जाती है। इंजन फिन्स के ऊपर जो ग्राइंड साइन है मेरा तो ये पर्सनल फेवरेट है। इंपॉर्टेंट सेफ्टी एस्पेक्ट है जो कि इसकी रियर व्यू मिरर है, काफ़ी स्टडी है। हम लोगों ने 80 to 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हमने चेक भी ऑलरेडी किया है इसको। अगर ये सब चीज़ें कॉस्मेटिक स्टफ्स अगर आप ये सब कंपाइल करें, बहुत ही आइडियल चॉइस हो सकता है ये बायर्स और प्रोबेबल बायर्स के लिए। एज यूजुअल होंडा ने बहुत ही बढ़िया सारी चीज़ों को एक जगह पे डाला है। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स के बारे में बात करेंगे तो पहले तो हमको जाना पड़ेगा इसकी इंस्ट्रूमेंट पोर्ट के ऊपर, और इसकी बिल्ट ऑफ क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। एनालॉग पैटर्न है और डिजिटल पैटर्न दोनों है। एनालॉग में स्पीड इंडिकेट करती है और इसकी जो इंडिकेटर की पोजिशनिंग है वो ऑन ऑफ जो स्टेटस है वो शो करती है। डिजिटल में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अभी इसमें ये गाड़ी एकलौता गाड़ी इस सेगमेंट में है जिसमें आपको टॉर्क कंट्रोल सिस्टम मिल जाती है, जो कि होंडा अपना स्पेशलाइज्ड होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल बोलती है, HSTC। और इस सेगमेंट में ये कम्प्लीटली नया चीज़ है। इस बाइक में एक यूनिक फीचर है जो कि डिस्टेंस टू एम्प्टी, जो कि आपको इंस्ट्रूमेंट पोर्ट में दिख जाती है, DOE कहते हैं उसको। वो आपको आपके राइडिंग पैटर्न एंड एवरेज फ्यूल कंजम्पशन के हिसाब से कैलकुलेट करके DOE सर्च शो करता है। इसमें आपका डिजिटल मीटर में बैटरी वोल्टेज भी शो करती है, साइड स्टैंड इंडिकेट करती है अगर एंगेज रहे तो, हाई बीम, इंजन माल फंक्शनिंग इंडिकेटर, एंड दिस इज ऑल अबाउट द इंस्ट्रूमेंट मोड। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द लाइटिंग सेगमेंट। फ्रंट में अगर आप देखेंगे ऑल LED हेडलाइट, बैक में देखेंगे ऑल LED बैकलाइट, ब्लिंकर्स है आई स्टाइल के जो ब्लिंकर्स है वो बहुत स्टडी है, LED फिटेड है। इसकी जो लाइसेंस प्लेट के ऊपर जो लाइट लगी हुई है वो भी LED की है, उसके वजह से इसकी बैटरी की जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाएगी। तो ये बैटरी लाइफ के लिए और इसकी लाइटिंग डिलीवरी के लिए बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन साबित हो सकता है। जैसे कि आपने कॉस्मेटिक पार्ट्स देख लिया, काफ़ी अच्छा लगा रहेगा। अभी हार्ट ऑफ द बाइक देखते हैं। इंजन है, since it's a Honda engine, as and when we talk about Honda, it's really appreciable engine and इस इंजन के बारे में बहुत कुछ बात किया जा सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली हम लोग टाइम क्वेश्चन के हिसाब से इसकी ओवरऑल मोटा मोटी बात करेंगे। 350 सीसी की सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक OHC इंजन है इसकी। इसमें एक यूनिक फीचर है जो कि इसके जो मेन साइड का कोक्सियल बैलेंसर है, जिसमें ये इसकी वाइब्रेशन एंड इसकी जो गियर शिफ्टिंग का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही एनहांस कर देती है। और ये गाड़ी जो है मैक्स नेट पावर जो डिलीवर करती है वो 15.5 वाट एट द रेट 5500 RPM में।
और जो ये मैक्स नेट टॉर्क डिलीवर करती है 13 न्यूटन मीटर का टॉर्क डिलीवर करती है 3000 आरपीएम में ये टॉर्क डिलीवर करती है। बहुत ही बढ़िया चॉइस है, ब्लाइंडली आप इंजन पे रिलाई कर सकते हैं, होंडा इंजन है, आप और क्या चाहिए। जैसे हमारे शरीर में स्केलेटन होते हैं वैसे इसके गाड़ी के शरीर के जो ये सुंदर बॉडी है इसके नीचे भी एक चेसिस है। इसकी जो चेसिस है इस बार होंडा ने हाफ डुप्लेक्स क्रैडल की टाइप की जो चेसिस है वो लेके आई है, जो कि प्रोवाइड करती है इमेंस राइडिंग फील कंसिडरिंग इट्स होल मेटालिक बॉडी एंड फ्यू नॉन मेटालिक पार्ट्स। इट वेइस अराउंड 175 to 180 किलो। इसका जो डायमेंशन है अप्रोक्स 2171 mm की लेंथ है, 804 mm की विड्थ है, ग्राउंड क्लियरेंस है 168, जो कि आपको अर्बन, रूरल, ऑफ रोड ये सब में ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। देन इसकी जो सीट हाइट है वो 800 mm है, जो कि 5.5 और 6.2 के जो राइडर्स हैं उनके लिए बहुत ही आइडियल चॉइस होगी। देन इसकी जो टैंक है वो 15 लीटर की टैंक है, जो कि एक नॉन स्टॉप एक्सपीरियंस राइडिंग एक्सपीरियंस देने के लिए काफ़ी है। अगर स्विचेस की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट पोर्ट्स की जो टॉगल स्विचेस है वो नॉर्थ वेस्ट साइड में उसके है लोकेटेड है। 2 स्विचेस है वैसे अवेलेबल है, जो कि टॉगल स्विचेस से सब एक्ट करती है। हैंडल में पास की है, फ्रंट साइड में ऑन की है और टर्न ब्लिंकर है। राइट साइड में इंजन इग्निशन स्विच है और हाजर लाइट का जो स्विचेस है। दो आई वुड प्रेफर टू हैव सम एनग्रेव्ड टाइप प्रिंट, क्योंकि ये जो पोटेंशियल प्रिंट वाले जो चीज़ें हैं वो शायद पता नहीं इसकी ड्यूरेबिलिटी कैसे रहेगी। कोई भी गाड़ी की इसकी जो वाइटल ऑर्गन्स होती हैं जैसा कि व्हील हो गया, ब्रेक हो गया और सस्पेंशन हो गया, इस गाड़ी में सब वेल बैलेंस्ड एंड वेल टिपिकली फिटेड है। होंडा इस गाड़ी में 100/90 19 की फ्रंट व्हील प्रोवाइड करती है, 150/70 17 की रियर टायर प्रोवाइड करती है। बीइंग ए स्पोर्टी नेचर बाइक, इट्स वेरी क्रूशियल टू कंट्रोल इट्स टॉर्क एट हायर आरपीएम। तो इसके लिए डुअल चैनल ABS एनेबल्ड है इस बाइक में, जो कि बहुत ही इजी बना देता है इस बाइक को पैनिक सिचुएशंस में कंट्रोल करने के लिए। इसकी जो फॉर्क्स है फ्रंट साइड में टेलीस्कोपिक फॉर्क है विथ फॉर्क बूट्स है, जो टेलीस्कोपिक जो इसकी जो सिलेंडर है उसको डस्ट पार्टिकल से अवॉइड प्रिवेंट करता है और इसकी जो लाइफ है बढ़ा देती है। रियर साइड में ट्विन हाइड्रोलिक सस्पेंशन है, जो कि बहुत ही स्मूथ ट्यून्ड है और बहुत ही अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है इन एनी टेरेन। तो अभी हम लोग सारे जो एस्पेक्ट्स थे तो हमने उस सब पे डिस्कस किया। हमने कोशिश किया जितने भी अनबायस्ड रिव्यू हो सकते थे हमने करने की कोशिश किया। जो चीज़ें फैक्ट हैं वो फिगर्स हैं वो हमने आपके ऊपर सामने पुट किया है। अभी हमारा जो राइडिंग एक्सपीरियंस है, हमारे जो ओनर साहब है उनसे बात करके उनसे देखेंगे कि इनका एक्सपीरियंस क्या है, तो वो ही खुद अभी बता सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक राइडिंग की नहीं। मेरे को जो चीज़ें टेक्निकली समझ में आती हैं उसी हिसाब से मैंने बात किया है और आपको बताने की कोशिश किया सारी चीज़ें। तो चलिए हम हमारे जो ओनर साहब हैं उनसे डिस्कस करके पूछ के बताते हैं कि राइडिंग एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा और जो डिलीवरी एक्सपीरियंस था वो शोरूम में कैसा था। तो एक एक चीज़ पे बात करेंगे, पहले राइडिंग एक्सपीरियंस देन डिलीवरी एक्सपीरियंस। बताइए साहब। गाड़ी की राइडिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो वैसे तो बोलना मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि आज ही मैंने डिलीवरी ली है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने 100 किलोमीटर चलाई हुई है अभी तक। तो मुझे बस इतना कहना है, ये गाड़ी मैंने जब लेने से पहले ऑलमोस्ट ये 350 सीसी की गाड़ियों में जो सेगमेंट्स में ऑलमोस्ट सभी गाड़ियाँ मैंने ट्राई किया, जैसे कि रॉयल एनफील्ड से लेके SD, दावा सब मैंने ट्राई की। लेकिन मुझे जो पर्टिकुलरली ये गाड़ी CB 350 RS इतनी अच्छी लगी कि इसकी इंजन रिफाइनमेंट पर्टिकुलर और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो टॉप नॉच है। आप अगर देख सकते हैं तो एकदम बढ़िया क्वालिटी की बिल्ड क्वालिटी है। और जो राइडिंग एक्सपीरियंस अगर मैं जो चला है आज के दिन में, तो उसका मैं अगर अच्छे तरह से बताऊँ तो मैं जब ये चला रहा तो अलग से कॉन्फिडेंस और एक बूस्ट अंदर से आ गया, मतलब एक अलग से कॉन्फिडेंस। आप अगर कर्विंग से भी जा रहे हो तो अलग से कॉन्फिडेंस मिलता है आपको गाड़ी कर्व करके ऐसे चलाने में। कोई आपको ऐसे ही मतलब डर ऐसा दिल में नहीं आता है कि आपको गाड़ी ऐसी टेढ़ी होगी गिर जाएगी या ऐसी कुछ, एकदम बिंदास से लेके आप कट मार सकते हो, बिंदास से लेके गाड़ी चला सकते हो, एकदम बढ़िया लगता है, एकदम अलग से कॉन्फिडेंस है। हालांकि इसका पीछे वाला टायर काफ़ी बड़ा और चौड़ा है, ऑलमोस्ट 150 mm।
तो उसकी वजह से आपको अच्छी राइडिंग क्वालिटी मिल जाती है, गड्ढे भी ज़्यादा नहीं लगते उसमें। तो ये सब चीज़ें हैं, इसकी वजह से मुझे काफ़ी मतलब पर्सनली, ये मेरा पर्सनल व्यू है, इसकी वजह से मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगी। हालांकि इसका क्लासिक प्लस एडवांस जो लुक है वो बहुत मायने रखता है एक्चुअली, इसलिए मुझे काफ़ी पसंद है और इसलिए मैंने ये गाड़ी ली है। हालांकि ये मेरी ड्रीम बाइक थी, ये ऐसी गाड़ी मैं चाहता था कि जो मैं लॉन्ग टर्म यूज़ करूँ, ऑलमोस्ट मतलब रिटायरमेंट तक। तो इसके वो सोच के मैंने बहुत टाइम से मैं गाड़ी का वेट कर रहा था, कौन सी तो गाड़ी अच्छी आ जाए जिसको मैं लॉन्ग टर्म यूज़ करूँ। तो हाँ, होंडा ने जैसे ही ये 350 RS लॉन्च की तो मैंने इसका रिव्यू मतलब गाड़ी की राइडिंग टेस्ट ले लिया और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने ये आज ही खरीदी है, आज इसकी डिलीवरी हो चुकी है। और इसकी जो असली चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी जो है वो इसका जो थंब है, जो गाड़ी का जो थंब है ना, आप मैं बताने से अच्छा आप खुद ही सुन लो। ओके, तो मैं आपको थंब सुनाता हूँ। तो आपने अभी सुना हमारे जो ओनर साहब थे उनके राइडिंग एक्सपीरियंस, उनके जो ओनरशिप राइडिंग एक्सपीरियंस था उससे मेरे को काफ़ी पॉजिटिव वाइब आया। पता नहीं आपको कैसा मैसेज गया, बट मुझे तो काफ़ी पॉजिटिव मैसेज आया। और अगर आप ऐसे कोई बाइक ढूंढ रहे हैं जो 350 सीसी में है, आपको क्लासिक की जो सेगमेंट है वो पसंद नहीं आती, मतलब क्लासिक फीचर्स वगैरह, और आप उसके जो क्लासिक नेचर से आपको मतलब अच्छा नहीं लगता, आप अनबायस्ड हैं, तो मेरे ख्याल से आपको एक बार होंडा की जो बिग विंग आउटलेट है वहाँ पे एक बार विजिट करनी चाहिए, टेस्ट राइड लेनी चाहिए। आप कोई भी वीडियो ऑनलाइन या हमारा वीडियो देख के आपको लेने की मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। आप जाइए, पर्टिकुलरली वेरीफाई करिए सारी जो चीज़ें हमने आपको बताया है। अगर आपको फिर भी आपको कोई डाउट है, आप हमको रीच कर सकते हैं, हम आपको कोशिश करेंगे जितने इमीडिएटली मैसेज रिप्लाई रिपोर्ट करने के लिए। इमीडिएटली वी आर रिपोर्टिंग इन एवरी 1 to 2 hours। आप कोशिश करिए हमको आप रीच करने के लिए, हम लोग कोशिश डेफिनेटली आपको कर सकते हैं। इसका जो करंट प्राइस मुंबई लोकेशन में है वो है 2.46 to 2.47 अराउंड। और आपको अगर ये बाइक लेनी है तो आप अपने जो रिस्पेक्टिव सिटी है वो रिस्पेक्टिव सिटी के होंडा बिग विंग आउटलेट है वहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो आज का ब्लॉग कुछ ऐसा ही ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय जगन्नाथ। तुमको कुछ बोलना है? जय जगन्नाथ। जैसे कि उन्होंने बोला, जय जगन्नाथ। थैंक यू।